दोस्तों, इस समय दुनिया भर के देशों में अगर किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है तो वो चीज कोई और नहीं बल्कि वो कच्चा तेल और नेचुरल गैस है। क्योंकि कच्चा तेल और गैस यही वो दो चीजें हैं जो अपने आप में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने की ताकत रखती हैं। और इन्हीं चीज की सप्लाई में अब ईरान रोड़ा बन चुका है। और भारत को इन सब चीजों के लिए दिक्कतों का सामना तब तक करना पड़ेगा जब तक हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर हम इस डिपेंडेंसी को ही दूसरे देशों से पूरी तरह हटा लें। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश की जिस धरती को फालतू समझा जाता था और किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इस धरती में खजाना छुपा हो सकता है, हाल ही में एक बड़े जियोलॉजिकल सर्वे में यूपी के 44 जिलों में कच्चे तेल को खोज निकाला गया है। और अब जब कच्चे तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई है तो भारत ने इन कुओं की खुदाई पर काम भी शुरू कर दिया है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश की धरती खुद भारत में कच्चा तेल उगलेगी और हमें कच्चे तेल के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है। तो इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन भारत के यूपी में कच्चे तेल का कुआं निकल गया है, उसके लिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि जिन देशों की धरती में काला सोना यानी कि कच्चे तेल का खजाना है वो आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। और उनके देश में डीजल, पेट्रोल और गैस न सिर्फ सस्ती है बल्कि दुनिया अगर युद्ध में लिपटी रहे और दुनिया भर की सप्लाई डिस्टर्बेंस भी हो जाए तो भी उन्हें डीजल, पेट्रोल और गैस के लिए दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया को देख लीजिए। इस बार जब ईरान के आसपास तनाव बढ़ा और तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा, तब भी सऊदी अरब जैसे देशों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके पास खुद का इतना बड़ा तेल भंडार है कि उन्हें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वहीं दूसरी तरफ जापान, जर्मनी और इंडिया जैसे देश तुरंत अलर्ट मोड में आ गए, क्योंकि इनकी पूरी व्यवस्था ही इंपोर्ट पर टिकी हुई है। इस बार की स्थिति में आपने देखा होगा कि जैसे ही मिडिल ईस्ट में हलचल बढ़ी, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें उछलने लगीं और शिपमेंट को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर डर बना रहा, जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर यहां थोड़ी सी भी रुकावट आती है तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं देशों पर पड़ता है जो बाहर से तेल मंगाते हैं। यही वजह रही कि जापान और जर्मनी जैसे देशों को तुरंत वैकल्पिक सप्लाई के बारे में सोचना पड़ा और भारत को भी अपनी रणनीति तेजी से बदलनी पड़ी, क्योंकि सप्लाई डिस्टर्ब होने से एक्सपर्ट का अनुमान है कि कच्चे तेल की कीमत $50 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। अब जरा भारत की मजबूरी और मौजूदा हालात को जोड़कर समझिए। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब भारत को महंगे दामों पर तेल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इस बार भारत ने पहले से थोड़ा बेहतर तैयारी की है। अलग अलग देशों से तेल खरीदना, रूस जैसे विकल्पों को जोड़ना और सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना, ये सब कदम उठाए गए हैं। लेकिन फिर भी सच्चाई यही है कि जब तक भारत अपनी जमीन से बड़े स्तर पर तेल निकालना शुरू नहीं करता, तब तक हर ऐसे संकट में भारत को जोखिम झेलना ही पड़ेगा। इसलिए जब हाल ही में तेल का संकट बड़ा होने लगा तो भारत ने अपनी धरती में तेल खोजना शुरू कर दिया। और तेल खोजने के लिए जो जियोलॉजिकल सर्वे किया गया, उसमें सबसे बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली है। क्योंकि कोई एक या दो जगह पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के करीब करीब 44 जिलों की धरती में कच्चा तेल मिलने के संकेत मिले हैं। और कई जगहों पर खुदाई शुरू हो गई है, तो कई जगहों पर ड्रिलिंग पूरी करने के बाद तेल की तलाश भी शुरू हो चुकी है। यानी साफ है कि अब बात सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर असली काम शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑयल इंडिया लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियां इन इलाकों में लगातार बोरिंग और सर्वे का काम कर रही हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जमीन के नीचे कितना तेल मौजूद है और उसे किस स्तर पर निकाला जा सकता है। खास बात यह है कि ये पूरा काम सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि फर्रुखाबाद से लेकर पूर्वांचल और मध्य यूपी के कई जिलों तक फैलाया गया है, जहां अलग अलग जगहों पर ड्रिलिंग करके सैंपल निकाले जा रहे हैं। यानी अब सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया जा रहा, बल्कि वैज्ञानिक तरीके से ये जांच हो रही है कि कहां-कहां से वास्तव में कच्चा तेल निकल सकता है और किस जगह पर उत्पादन शुरू करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर यहां से सकारात्मक रिजल्ट निकलते हैं तो ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक भारत का तेल उत्पादन सीमित इलाकों जैसे असम या समुद्री क्षेत्रों तक ही केंद्रित रहा है। लेकिन अगर यूपी जैसे बड़े राज्य में भी तेल निकलना शुरू हो गया तो देश की एनर्जी सिक्योरिटी एकदम नई दिशा पकड़ सकती है और इंपोर्ट पर निर्भरता को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। और भारत के लिए उत्तर प्रदेश की धरती में कच्चे तेल की खोज किया जाना इस समय हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राउटर्स की कैलकुलेशन रिपोर्ट की माने तो अभी के लिए जिस रूस से हम सबसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदते थे, उसी रूस की क्रूड ऑयल सप्लाई 40% तक रुक चुकी है। और इसको बिगेस्ट ऑयल डिसरप्शन इन हिस्ट्री का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि कई ऑयल रिफाइनरीज में आग लगाकर इस समय हमलों के बीच जला दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि हम कच्चे तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, तो आप ये समझिए कि अगर हम पहले के समय की बात करें तो आज़ादी के बाद लंबे समय तक भारत लगभग पूरी तरह बाहर के तेल पर निर्भर था।
1947 के आसपास भारत का खुद का उत्पादन बेहद नगण्य था और 1970 के दशक तक हालत ऐसी थी कि देश को अपनी जरूरत का लगभग पूरा कच्चा तेल बाहर से ही मंगाना पड़ता था। इसके बाद धीरे धीरे हालात बदले, लेकिन फिर भी हाल के आंकड़े बताते हैं कि 2014-15 में भारत की तेल और गैस इंपोर्ट डिपेंडेंसी करीब 68.9% थी, जो 2020 से 21 तक बढ़कर 77% से ज्यादा हो गई और आज के समय में ये लगभग 85% के आसपास पहुंच चुकी है। यानी साफ है कि समय के साथ भारत की जरूरतें तेजी से बढ़ीं, लेकिन घरेलू उत्पादन उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाया। लेकिन अगर भारत अब भी इस मामले में अपनी फुल कैपेसिटी से काम करता है, तो भारत के पास इतने ऑयल रिजर्व मिल चुके हैं कि वहां से जरूरत का कच्चा तेल निकाला जा सकता है। अब सवाल आता है कि भारत ने सबसे पहले तेल और गैस की खोज कहां से शुरू की। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले असम के डिगबोई इलाके से हुई थी, जहां 19वीं सदी के आखिर में यानी करीब 1889 के आसपास भारत में पहली बार कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन शुरू हुआ। इसके बाद आज़ादी के बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई और फिर गुजरात, बॉम्बे हाई और असम जैसे इलाकों में बड़े स्तर पर तेल और गैस की खोज शुरू हुई। खासकर 1974 में बॉम्बे हाई की खोज भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ा और कुछ हद तक इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिली। लेकिन इसके बावजूद आज की सच्चाई ये है कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे बड़े तेल आयात करने वाले देशों में शामिल है। हालांकि अब भारत ने केवल एक या दो जगह नहीं, बल्कि असम, गुजरात, राजस्थान, मुंबई ऑफशोर और अब उत्तर प्रदेश जैसे नए इलाकों में भी खोज तेज कर दी है। आज भारत के पास लगभग 650 मिलियन टन से ज्यादा कच्चे तेल और बड़े गैस भंडार मौजूद हैं। अगर भारत अपने सभी संभावित भंडारों को पूरी क्षमता के साथ एक्सप्लोर और प्रोड्यूस कर ले, तो तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। खासकर अंडमान निकोबार बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, राजस्थान, असम और ऑफशोर क्षेत्रों में जो अनुमानित तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, उन्हें अगर फुल कैपेसिटी पर निकालना शुरू कर दिया जाए, तो भारत की बड़ी जरूरतें घरेलू स्तर पर ही पूरी हो सकती हैं। रिपोर्ट्स में कई बार यह संकेत दिया गया है कि अंडमान क्षेत्र में बड़े हाइड्रोकार्बन रिजर्व छुपे हो सकते हैं, जिन पर अभी पूरी तरह काम होना बाकी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि देर से ही सही, फिलहाल में जितने भी कच्चे तेल के कुएं मिले हैं, उनकी खुदाई पर या तो काम चालू किया गया है या फिर वहां पर बड़ी बड़ी मशीनों को ले जाकर एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया गया है, ताकि कमर्शियल लेवल पर ऑयल प्रोडक्शन किया जा सके। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों को ये दुआएं दें कि यूपी के 44 जिलों में जो कच्चे तेल की खुदाई का काम शुरू किया गया है, उसमें भारत को सफलता जरूर मिले। और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।